कोराजन सभी किसान भाई अपने गन्ने की फसल में काफ़ी हद तक प्रयोग करते हैं। तो इसी के बारे में आपको आज बताएंगे कोराजन हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए तथा कैसे प्रयोग करना चाहिए और मात्रा कितनी रखनी चाहिए। जो एफएमसी का कोराजन है ये एक कीटनाशक की दवा है। इसमें 18.5% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल होता है जो कि हमारे फसल में जितने भी कीट होते हैं उनको नियंत्रित करता है और इल्ली तथा बोरर से बचाता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छा ग्रोथ करती है और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। तो दोस्तों जो कोराजन है उसी के बारे में हम पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम कि हमें इसको क्यों प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हमारी फसल में लंबे समय तक असर करता है। जितने भी कीट लगने वाले होते हैं उनका नियंत्रण करता है, नहीं लगने देता है, और जितने कीट लगे होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो हमारी फसल के अंदर बैठकर और काटते रहते हैं, जैसे इल्ली और बोरर हमारी फसल की जो पोरियों में और कुछ तनों में तथा कुछ जड़ों में छुपे रहते हैं और हमारी फसल को काटते रहते हैं। तो यह इन पर अच्छा असर करता है क्योंकि ये जो कोराजन है या एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि पौधे के अंदर चला जाता है और लंबे समय तक बना रहता है, जिससे हमारी फसल की यह रक्षा करता है और कीट लगने से बचाता है। तो इसलिए हमें कोराजन का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं हमें कोराजन का प्रयोग कब अपनी फसल में करना चाहिए। कंपनी के द्वारा जो बताया गया इसका समय है वह मई जून में रहेगा और बताया गया है कि जब हमारा गन्ना 1 से 1.5 फीट का हो जाए तब हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे सितंबर अक्टूबर का जो गन्ना होता है उसमें अगर हम पहली सिंचाई में डालते हैं तब भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ही अगर हमारी फसल में रोग नियंत्रण हो जाता है तो अच्छे से हमारी जो फसल है ग्रोथ करती है, जिससे हम अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली या दूसरी तथा तीसरी सिंचाई कर रहे हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मई जून में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके डोज के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो जो कंपनी के द्वारा डोज बताया गया है वो 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है। लेकिन 160 ml का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, लेकिन अधिक मात्रा में प्रयोग करने से क्या होता है, जो हमारी फसल होती है उसकी बढ़वार कुछ समय के लिए रुक भी जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ कम डोज भी प्रयोग करना है, क्योंकि कम डोज अगर आप प्रयोग करेंगे तब भी आपकी जो फसल में कीट लगते हैं उन पर अच्छा भी नियंत्रण होगा और हमारी जो फसल है उसकी बढ़वार भी नहीं रुकेगी। इसके लिए अगर आप चाहें तो 100 से 120 ml आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका प्रयोग आप प्रति एकड़ में 25 से 30 टंकियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक मात्रा बना लीजिए, एक मानक बना लीजिए। अगर आपको 25 टंकी प्रयोग करना है या 30 टंकी तो उतने ग्लास आपको पानी ले लेना है। जैसे कि आप 25 टंकी का प्रयोग कर रहे हैं तो 25 टंकी के लिए आप 25 ग्लास पानी ले लीजिए और 25 ग्लास पानी में आपको घोल तैयार कर लेना है। जैसा कि हमने 100 या 120 ml बताया है तो आप इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। 100 ml आपको उसमें डाल लेना है और वो घोल जो तैयार हो जाएगा वो प्रत्येक एक टंकी में 1 गिलास आपको डाल करके और न्यूजल को आपको हटा देना है अपनी टंकी से। जो स्प्रे की टंकी है आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो पौधा होता है पौधों की जड़ों में एक लाइन के हिसाब से आपको डालना है। किसान दोस्तों इसका प्रयोग करने के ठीक 4 से 5 घंटे के अंदर आपको पानी अपनी फसल में ज़रूर लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 8 से 10 घंटे में तो ज़रूर ही पानी लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी फसल में इसका अच्छा लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग करने के तुरंत बाद आप अपने गन्ने की भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है और आपको बहाव वाले पानी के साथ में भी इसका प्रयोग नहीं करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि पहले आप इसका प्रयोग कर लीजिए फिर आप सिंचाई कर दीजिए तो आप अच्छा लाभ ले पाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि आप इसका प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक अपनी फसल को जो कीटों से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 8 से 10 दिन तक अपनी फसल में नमी बनाए रखना होता है, जिससे आप अच्छा लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी फसल में कोराजन का प्रयोग करके और अच्छा लाभ ले पाएंगे, अपनी फसल को कीटों से बचा पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।